ये है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का थर्ड पार्ट। इसके पहले हमने 2 वीडियोज अपलोड कर दिए हैं जिसमें हमने रेशियो के बारे में बताया था कि आखिर रेशियो होता क्या है, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। रेशियो पर बेस्ड हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी हैं तो जाकर हमारे चैनल पर आप उसको देख सकते हैं। अब देखिए हमारे सामने यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हैं। इन तीनों ही क्वेश्चंस में हमको इस रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो भैया फंडा वही लगेगा कि अगर किसी रेशियो में किसी सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर किसी सेम नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो उस रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहला पार्ट यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट है 1/4:1/6। अब यहाँ पर जो ये रेशियो है वो पहले से फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। यहाँ पर 1/4, यहाँ पर 1/6। तो करना वही है कि हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये क्या हो जाए, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस 4 और 6 का एलसीएम निकाल लीजिए। अगर आप बहुत ही स्मार्ट हैं, आपको देखते ही पता लग गया कि एलसीएम क्या है, तो भैया आगे आप बढ़ जाइए। अगर आपको नहीं समझ में आता भैया कि एलसीएम कैसे निकलेगा तो साइड में निकाल लीजिए। 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, दोनों ही 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 बार में और यहाँ पे 3 बार में। फिर से यहाँ पे 2 है तो 1 बार में कट जाएगा। अब 3 वाला फिर से ये 1 बार में। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम कितना हो गया, 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4, 4 में 3 का मल्टीप्लाई 12, यानी कि इन दोनों का एलसीएम हो गया 12। एलसीएम कितना निकला, 12 निकला। तो इस 12 से हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको हमने जैसे बता रखा है कि कभी भी किसी भी रेशियो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में ही 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर भी 12 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 12 का मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर ये 12 4 से डिवाइड होगा 3 टाइम्स में और ये 12 6 से डिवाइड होगा 2 टाइम्स में, यानी कि 3:2। तो ये हो गया इस रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको यही करना है कि एलसीएम निकालिए और उसी से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने मिल जाएगा। अब इसको कन्वर्ट करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो देखिए सबसे पहले इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 3 में 8 का मल्टीप्लाई 24 और इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इसका मल्टीप्लाई होता है और ये ऐड होता है। तो 3 में 8 का 24 और उसके बाद 1 ऐड करेंगे तो 25। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 25/3। उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह का कन्वर्जन आता होगा। यहाँ पर भी 4 में 6 का मल्टीप्लाई 24 और यहाँ पे 1 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 25। 25 यहाँ पर 4। अब देखिए यहाँ पर दोनों जगह न्यूमरेटर में 25 आ रहा है, तो इसको चाहे तो हम कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये क्या बन गया 1/3 और ये बन गया 1/4। फिर से हम क्या करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि 3 और 4 का एलसीएम आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12। तो इन दोनों का एलसीएम है 12, तो 12 से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/3 × 12 और इधर 1/4 × 12। तो ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में और 4 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स में, यानी कि 4:3। ये हो जाएगा इस रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है 8.5 और यहाँ पर है 10। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस पॉइंट को हटा देते हैं। पॉइंट कैसे हटेगा, हम क्या करेंगे, दोनों में ही 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 का मल्टीप्लाई जब हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई इधर और इधर भी 10 का मल्टीप्लाई। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 85 और यहाँ पर ये है 100। दोनों ही 5 से डिवाइड हो सकता है, तो 5 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 17। आप चेक कर सकते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 17 और यहाँ पर 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 20। अब 17 और 20 और सिंपलेस्ट नहीं हो सकता, यानी कि 17:20 इसका हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म।